हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्पिंग प्रेगनेंसी लता में। दोस्तों, बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि जब हमारा बच्चा पैदा हुआ था तब तो गोरा था, लेकिन अब वो सांवला होता जा रहा है, उसका कलर डल होता जा रहा है, तो हम इसको गोरा करने के लिए क्या करें। दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि जब बच्चा पैदा होता है या माँ के पेट में होता है तो उसके पहले वो कहाँ होता है, वो एमनियोटिक फ्लूइड में होता है, जिसकी वजह से उसकी स्किन एकदम सॉफ्ट सी होती है। जैसे आप बहुत देर पानी में कोई काम करते हो तो आपके हाथों की स्किन कैसी हो जाती है, एकदम सॉफ्ट सी और मतलब सफ़ेद सी नहीं हो जाती। तो उसी तरह से बच्चा भी एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर होता है, तो इसकी वजह से उसकी स्किन ऐसी होती है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो एकदम गोरा चिट्टा दिखता है, लेकिन धीरे धीरे करके उस बच्चे का कलर डल होने लगता है। तो इसका क्या रीज़न होता है। तो दोस्तों, जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है, वो इस एटमॉस्फेयर में आता है तो उसको बाहर की हवा लगती है, बाहर की धूप लगती है, रोशनी लगती है और धीरे धीरे उसकी स्किन मजबूत होने लगती है। उसकी बॉडी भी मजबूत होती है, उसकी स्किन भी मजबूत होने लगती है और उसके कलर में चेंज आने लगता है। ये हर बच्चे के साथ होता है और ये स्वाभाविक होता है। जब बॉडी में बाहर की हवा, रोशनी सब लगेगी तो बॉडी मजबूत भी होती है ना, स्किन भी मजबूत होती जाती है धीरे धीरे। फिर उसकी जब मसाज होती है तो और मजबूत होता जाता है बच्चा। तो इसमें क्या होता है ना दोस्तों, तो बच्चे का कलर जब आप देखोगे कि शुरू के 2-3-4 महीने तक वैसे भी बदलता रहता है। कभी आपका बच्चा गोरा लगने लगेगा, कभी डल लगने लगेगा, कभी फिर गोरा लगने लगेगा। तो दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम उसका जो कलर होता है ना, उसको हम ओरिजिनल कलर नहीं कहते, क्योंकि वो कुछ दिन में बदलता रहता है। जब आपका बच्चा महीने भर का हो जाए, इसके बाद जो उसका कलर होता है, तो आप मान के चलो कि वो उसका लगभग वही कलर उसकी पूरी लाइफ रहता है। तो जब बच्चा महीने भर का हो जाता है तो जो उसका कलर आता है वो पैदा होने से ज़्यादा गोरा भी हो सकता है कई बार, और कई बार उससे डल भी हो सकता है। तो वो उसका ओरिजिनल कलर होता है। फिर भी दोस्तों, अगर इस तरह से आपका बच्चा है कि मान लो पैदा हुआ था तो अच्छा कलर था, इसके बाद वो डल होता जा रहा है, तो हम क्या करें। तो दोस्तों, अगर आपका बच्चा इस तरह से है तो उसका कई रीज़न हो सकता है बच्चे का कलर डल होने का। एक तो कि आप के पास हो सकता है ज़्यादा टाइम ना रहता हो, आप बच्चे की ज़्यादा अच्छे से केयर ना कर पा रहे हो, तो ये भी होता है। क्योंकि बच्चे को जब बच्चा छोटा होता है तो उसको मसाज की बहुत ज़रूरत होती है, और उसकी मसाज आप जितना अच्छे से करोगे, अच्छे तेलों से करोगे, तो उसका कलर और उसकी स्किन शाइन करेगी बच्चों की। ये होता है। दूसरी चीज़, कई बार क्या होता है कि अगर हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम दिन में एक ही बार मालिश कर रहे हैं या ढंग से नहीं हो पा रही, तो ये सब चीज़ें थोड़ी लापरवाही अगर हो जाती है तब भी बच्चे में ये चीज़ें होने लगती हैं। दूसरी चीज़ की, जैसे अगर कलर डल हो रहा है, अगर आप मालिश भी कर रहे हो और इसके बाद भी कलर डल हो रहा है, तो उसका क्या रीज़न होता है। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है ना कि जैसे अगर हमारे घर में कोई है लेने वाला, बच्चों के दादा दादी चाचा वगैरह होते हैं, तो हम क्या करते हैं ना कि बच्चे को दे दिया कि आप ले लो, और हम काम में बिजी होते हैं। तो आपका बच्चा, ये भी डिपेंड करता है ना कि कितनी देर बाहर रहता है। कई बार बच्चा ज़्यादा देर बाहर की खुली हवा, खुली धूप में रहता है, तो उसका असर तो बच्चे पे पड़ेगा ही पड़ेगा। आप अपने से ले लो कि अगर आप जितना बाहर ज़्यादा घूमने टहलने लगो धूप में, या वैसे भी छाया में भी रहो, अगर बाहर रहते हो तो आपके कलर में काफ़ी अंतर आ जाता है। जैसे आप घर के अंदर रहना शुरू कर देते हो, आपका कलर बदल जाता है। तो इसका भी असर पड़ता है कि जो बच्चा जितनी देर बाहर रहेगा, ज़्यादा देर बाहर रहेगा धूप में, हवा में, तो उसका कलर डल होता है। और जो बच्चा घर के अंदर ही रहता है ज़्यादातर, तो उसका कलर दूसरा होता है। तो दोस्तों, ये का रीज़न भी एक होता है कलर डल होने का। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, कि अगर बाहर की वजह से आपके बच्चे का कलर डल हो रहा है, कि आपका बच्चा बाहर ज़्यादा देर रहता है, तो जैसे ही वो घर में रहना शुरू करेगा, जैसे सर्दियाँ आती हैं तो हम फिर बच्चे को ज़्यादातर घर पे ही रखते हैं, या उसको खूब सारे कपड़े पहना के रखते हैं, तो उसकी स्किन खुला ही नहीं रहती, बंद रहती है, तब भी बच्चे का कलर वापस आ जाता है। और जो बच्चे का ओरिजिनल कलर होता है ना दोस्तों, तो वो शुरू में जो होता है वो रहेगा ही रहेगा। इसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो ओरिजिनल कलर उसका आ जाता है इस तरह से। और क्या कर सकते हैं, आपकी कोशिश करें कि बच्चे को बहुत ज़्यादा धूप वगैरह में नहीं रखें, और बहुत देर बाहर भी मत रखें। लगातार सुबह शाम आप टहलाइए, सब कोई टहलाता है बच्चों को, पर जैसे कई बार क्या होता है ना कि घर में बुजुर्ग लोग होते हैं तो ज़्यादातर बाहर रहते हैं, तो जब देखो तब लिए बैठे होते हैं, तो ऐसे में तो उसका असर उसकी स्किन पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप कोशिश करो कि बच्चा बहुत बाहर इस तरह से ना रहे, और धूप में तो बहुत
देर रखने की बिल्कुल भी गलती आप ना करें, और वो भी तेज़ धूप टाइप में, जैसे होता है कि 8-9 बजे की, 10 बजे की, तो वो धूप हम बड़ों को तो कम समझ आती है, लेकिन चूँकि बच्चों की स्किन सॉफ्ट होती है तो उसकी वजह से उनको वो धूप बहुत ज़्यादा समझ भी आती है और इफ़ेक्ट भी ज़्यादा करती है। तो कई बार बच्चों का कलर डल होने का कारण ये भी होता है। तो आप देखना कि इसमें से कौन सा कारण ऐसा है जिसकी वजह से बच्चे का कलर डल हो रहा है, और आप जब उन कारण को ढूंढ लेंगी फिर उसके अनुसार आप काम करेंगी। जैसे मसाज कम कर पा रहे हो तो आप मसाज अच्छे से करो, थोड़ी उसकी केयर करो, और अगर बच्चा ज़्यादा बाहर रहता है तो उसको बाहर मत रखो, और रखो भी तो उसको ऐसे कॉटन वगैरह से, जैसा सीजन है उस तरह के कपड़े, फुल कपड़े पहना कर रखो। तो ये जब सब चीज़ें जब करोगे ना आप, तो उसका कलर अपने आप नेचुरल आ जाएगा, और वो जैसा था गोरा वैसा ही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बच्चे को कलर को ठीक कर सकते हैं। थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा बच्चे को, और जो बच्चे को ओरिजिनल कलर होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है ना तो उसका ओरिजिनल कलर वापस आ जाता है जो होता है, पर आपको केयर करनी पड़ेगी, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तो आप उसको कर सकती हैं। थैंक यू दोस्तों।